तो एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें केव के अंदर दिखाया जाता है, जिसके अंदर किन्नन गोल्डन लोटस की एक हिस्से को रिफाइन करते हुए कहता है इस गोल्डन लोटस की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफी ज्यादा प्योर है और एक लेजेंडरी मेडिसिन की एनर्जी जो है उसकी बराबर है। मैंने जैसा सोचा था वैसा तो जरा सी भी नहीं है, क्योंकि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए मुझे दुगना फायदा हो रहा है। इस बार किन्नन की स्ट्रेंथ इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी जो 8 स्टेप टेक्निक है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था, यानी कि इवॉल्व हो गया था। इसी के साथ साथ उसकी शॉर्ट इंटेंट भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और फिर हम केव की बाहर मिस चुयुन और जियाओलिंग को देखते हैं, जो कि किन्नन के ही वेट कर रहा था। मिस चुयुन जियाओलिंग से कहती है हमें गोल्डन लोटस को रिफाइन किए हुए आधे घंटे से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन इतने टाइम होने के बावजूद भी जूनियर ब्रदर किन्नन अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। तो ये सुनने के बाद ही जियाओलिंग कहता है कौन जानता है कि वो अंदर क्या कर रहा है, शायद वो अंदर एक और ब्रेक थ्रू करने में लगा हुआ हो। उसकी ऐसा कहते ही अंदर से एक औरा बाहर की ओर निकलता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। वो औरा सीधा ही सामने जाकर एक पेड़ को 2 हिस्सों में काट देता है, जिसे देखने की बात तो जियाओलिंग के साथ साथ मिस चुयुन भी काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। इसी के साथ साथ मिस चुयुन कहती है इतना खतरनाक ब्लेड औरा आखिरकार एक कैसे पॉसिबल हो सकती है। लेकिन उसी टाइम किन्नन भी बाहर आ जाता है और कहता है सिस्टर चुयुन और जियाओलिंग मुझे प्लीज माफ कर देना, क्योंकि मैंने तुम दोनों को काफी ज्यादा इंतजार करवाया। किन्नन को ध्यान से देखते हुए मिस चुयुन कहती है जूनियर ब्रदर किन्नन, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो लेजेंडरी सप्लिटेरियलम में पहुंच चुका है। तो ये सुनने की बाद ही किन्नन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, ये लेजेंडरी सप्लिटेरियलम नहीं है, मैंने तो बस इस रियलम की दहलीज तक टच किया है। ये सुनने की बात तो जियाओलिंग भी हैरान हो गया था। इसी के साथ साथ वो तीनों वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे मिस चुयुन किन्नन से कहती है ब्रदर किन्नन, सीनियर ब्रदर गुआंगयान आपके बारे में सही था, आपकी टैलेंट्स को देखते हुए आपको टॉप पोजीशन के लिए फाइट करना चाहिए। ये सुनने की बात तो किन्नन भी कहता है हाँ। इसी के साथ साथ वो कहता है हमें और भी ज्यादा एंशिएंट ड्रैगन टोकन के साथ साथ मैप को ढूंढने की जरूरत है, और प्रेजेंट में मेरे पास तो बस 3 ही एंशिएंट ड्रैगन टोकन मौजूद है, जिन्हें कि मैं 3 डिसाइपल्स को डिफीट करते हुए हासिल किया था। मिस चुयुन कहती है अगर हमारे साथ साथ जियाओलिंग को भी शामिल किया जाए तो हमारे पास बस 5 ही एंशिएंट ड्रैगन टोकन मौजूद है। किन्नन कहता है यहाँ पे तो 20 एंशिएंट ड्रैगन टोकन मौजूद है। जहाँ तक बात है लिन की, तो वो तो हमसे भी ज्यादा आगे निकल चुके होंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द बाकी मैप्स को भी ढूंढने होंगे ताकि हम बाकी 15 टोकन को इकट्ठा कर पाए। ये सुनने की बात जियाओलिंग कहता है ये आइलैंड काफी ज्यादा बड़ा है, बाकी डिसाइपल्स जिनके पास की मैप है वो कहीं पे भी हो सकता है, जिन्हें ढूंढना हमारे लिए काफी मुश्किल है। और फिर हम वहीं पे एक ओल्ड पर्सन को आते हुए देखते हैं, जो कि लास्ट एपिसोड की एंड के अंदर उस जायंट क्रोकोडाइल के ऊपर था। वहाँ पे आते ही उन तीनों को रोकते हुए कहता है इनमें से किन्नन कौन है। किन्नन पीछे मुड़ते हुए इस पर्सन को देखते ही कहता है ये पर्सन सही में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि मुझे इसके बारे में कभी भी सेंस नहीं हुआ। इसी के साथ साथ मैं इसकी ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में भी जरा सा भी पता नहीं लगा पा रहा। और फिर किन्नन उस पर्सन से कहता है सीनियर, इनमें से मेरा नाम ही किन्नन है, आखिरकार मुझसे आपका क्या काम है। ये सुनने की बाद ही वो पर्सन कहता है तुम मेरे साथ आओ, बाकी दोनों यहीं पे इंतजार करो। बट किन्नन थोड़ी देर सोचते हुए कहता है सीनियर माफ करना, मैं आपसे पहली बार मिला हूँ, मेरे साथ आपकी कोई जान पहचान भी नहीं है, तो मैं ऐसे ही आपके साथ कैसे जा सकता हूँ। तो ये सुनते ही वो पर्सन गुस्सा होते हुए किन्नन के ऊपर प्रेशर डालते हुए कहता है तुम्हारे पास कुछ टैलेंट तो मौजूद है, लेकिन तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरे बातों को इनकार करो। ऐसी धमकी को सुनने की बात तो किन्नन भी उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाता है। और फिर वो सीनियर वहाँ से किन्नन को ले जाते हुए जियाओलिंग और चुयुन को 2 एंशिएंट बुक देता है, ताकि वो दोनों यहीं पे टाइम पास कर पाए। मिस चुयुन उस बुक को पढ़ते हुए कहती है ये बुक तो काफी ज्यादा रेयर है, ऐसे ही इस तरह की एंशिएंट बुक किसी को देना ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये सुनने की बाद जियाओलिंग कहता है वो ओल्ड पर्सन अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से हाइड कर सकता है। और इसी के साथ साथ उसकी बिहेव को देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई ऐसी पर्सन नहीं होंगे जिससे कि हमें खतरा हो। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी ओल्ड मैन और किन्नन को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो ओल्ड मैन किन्नन से कहता
कहता है, अगर मैं आज जो भी कहता हूँ अगर तुम ऐसा कर पाए यानी कि मुझे खुश कर पाए तो मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी जरूर से दूंगा। तो इसके लिए किन्नन भी रेडी हो गया था। वो ओल्ड मैन किन्नन से पूछता है, तुम्हारी जो मार्शल स्पिरिट है उसकी रैंक येलो है, इसी के साथ साथ वो 8 ग्रेड की है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अचानक से 9 ग्रेड पर कैसे पहुंच गया? ये सुनने की बात किन्नन शॉक होते हुए कहता है, सीनियर यानी कि इतना टाइम से आप मेरे ऊपर नजर रख रहे थे, यानी कि मेरी हर एक चीज के ऊपर नजर रख रहे थे। तो ओल्ड मैन कहता है, तुम अगर इसके बारे में मुझे बताना ही नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही तुमसे पूछ रहा था। और फिर वो किन्नन के सामने एक स्टोन को निकालते हुए कहता है, ये पर्पल सी फुल मून स्टोन है, अगर तुम इसे टच करना चाहते हो तो तुम्हारे पास ब्लू सी मून टूथ स्टोन की अप्रूवल मौजूद होना चाहिए। और लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी कंपटीशन भी देखा था, अब तो तुम लकीली 4 कलर को भी अपियर कर पाए थे, लेकिन उस टाइम कुछ अलग हुआ था, वो स्टोन ही टूट गया था। अगर इस बार तुम यहाँ पे 4 कलर को अपियर कर पाए तो मैं तुम्हें एक काफी रेयर ट्रेजर दूंगा। ये सुनने की बात तो किन्नन कहता है, सीनियर क्या आप सीरियस हो? तो ये सुनते ही वो सीनियर कहता है, मैं अपनी बातों का पूरा पक्का हूँ, अगर तुम ऐसा कर पाए ट्रेजर के साथ साथ मैं तुम्हें एक पावरफुल एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक भी सिखाऊंगा। ये सुनने की बात तो किन्नन को पुरानी बातें याद आते हैं। जब वो स्टोन टूट गया था तो वो सीनियर से कहता है, अगर स्टोन को कुछ हो जाए तो सीनियर प्लीज मुझे माफ कर देना। और फिर किन्नन अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उस स्टोन को टच करता है, जिसकी ऐसा करते ही वो स्टोन धीरे धीरे चमकने लगा था। कुछ ही देर में वो स्टोन काफी ज्यादा चमकने लगता है, इसी के साथ साथ उसके अंदर से कई सारे कलर्स निकल रहा था। और फिर कुछ देर बाद वो स्टोन थोड़ा ऊपर आकर काफी ज्यादा चमकता है, उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है। ये देखने की बात वो ओल्ड मैन कहता है, इसकी टैलेंट तो चारों लेजेंडरी कलर से भी ऊपर है। कुछ देर बाद ही वो स्टोन काफी ज्यादा चमकने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद ही उस स्टोन में क्रैक्स आने लगते हैं और पिछली बार की तरह ये स्टोन भी टूट जाता है। इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।